जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, विद्याकुलम क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैथ के अंदर अक्सर दो ही प्रकार की श्रेणी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के स्टूडेंट को हम लेके यहाँ पर चलेंगे। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में इसे आप लोग एपी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि अर्थमेटिक का पहला लेटर ए है और प्रोग्रेशन का पहला लेटर पी है, इसीलिए इसको हम पहला ए और पी, इसीलिए इस सीरीज को हम एपी बोलते हैं। क्या है, सबको शुरू से सिखाएंगे हम आपको। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहला लेटर जी है और यहाँ पर पहला लेटर पी है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? जीपी। तो देखिए, यही दोनों प्रकार की सीरीज एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब समझ लेते हैं कि एपी क्या है और जीपी क्या है। कुछ भी नहीं है, जैसे सीढ़ी आप लोग चढ़ते हो ना, ऐसे एक 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 एक, कोई कोई क्या होता है, एक एक सीढ़ी चढ़ जाता है, कोई कोई दो दो सीढ़ी चढ़ जाता है, कोई कोई दो दो सीढ़ी फांदता हुआ चढ़ जाता है। तो यही चीज एपी है, बस इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे गिनती होती है, गिनती में एक आया, एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया। तो यहाँ पर देखिए कितना कितना फांदे, एक एक फांदे, इसमें से आप इसको घटा देंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो दो में से एक घटाइए, देखिए एक आया। और इसमें भी देखिए कितने का गैप है, तीन में दो घटाएंगे एक आएगा। इसमें भी देखिए कितने का गैप है, चार में तीन घटाएंगे एक आएगा। और ऐसे ही आगे लिख लें पांच, तो पांच में चार घटाएंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। तो ऐसे ये जो श्रृंखला चलती चली जा रही है और इनके बीच में जो गैप है यानी अंतर है, ये समान है, यानी समान हम लोग फांद रहे हैं, सीढ़ी हो या कुछ भी हो, नंबर हो, तो समान फांद रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पर एक ऐसे श्रृंखला में कोई लिख दें तीन, इसके बाद हमने लिख दिया 6, इसके बाद हमने लिख दिया 9, इसके बाद हमने लिख दिया 12, और ऐसे ही डैश 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 करके लिख दें, तो इसे तो हम पहले बोलेंगे श्रृंखला, जो लगातार ऐसे आती चली जाए। अब इनके बीच में हम देखेंगे अंतर कितने कितने का है। सबसे पहले हम अंतर चेक करेंगे। तो अंतर कैसे चेक करेंगे? बाद वाली में से पहले वाले को घटा देंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? 3 बचेगा। और आगे देखिए, इसमें कितने का अंतर है, आगे बढ़ते जाना है बस हमको। 9 में से 6 घटाएंगे, कितना आया? 3 आया। और यहाँ से देखिए आगे बढ़े, 12 में से 9 घटाया, कितना आया? 3 आया। तो ऐसे ये अंतर जब समान होता है तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की, यानी जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए सीरीज क्या होती है, जो ऐसे सीधे चली जाए। अब जैसे हमने लिख दिया 3, और 3 के बाद हमने क्या लिख दिया? 6, और 6 के बाद हमने लिख दिया 12, और यहाँ पे लिख दिया 24, और ऐसे ये आती चली गई। तो ये तो हो गई श्रेणी। अब देखो यहाँ पर क्या अंतर बराबर है? 6 में से 3 घटा तो ये आया 3, और 12 में से 6 घटा तो कितना आया? 6, और यहाँ पर देखिए 24 में से 12 घटा तो कितना आया? 12। तो अंतर तो बराबर नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो गुणोत्तर श्रेणी किसे बोलते हैं? समझिए जरा, दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को अगर घटा रहे हैं और अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी, लेकिन दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या को भाग दें और भागफल बराबर आए तो उसे हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरी संख्या यहाँ 6 है, इसके जस्ट पहले वाली संख्या से भाग देंगे, तो 6 में से जब हम 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितनी बार जाएगा बताइए? 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 बार गया। कितनी बार गया? भाग 2 बार गया। और यहाँ पर भी ये कितनी बार गया? देखो 6 में से 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ 12 में से 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब भाग समान हो। दूसरी संख्या में से जस्ट उसके पहले वाली संख्या से भाग देंगे, और अगर ये भागफल समान है यानी कोसेंट समान है तो इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एक लाइन में इसका रिवीजन समझिए। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए, ऐसे जो चलता है उसे हम श्रृंखला बोलते हैं यानी सीरीज बोलते हैं। और अगर इनके बीच में अंतर समान है, हर आगे में पीछे वाली संख्या को घटाएंगे और अंतर समान है, तो इसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और अगर किसी सीरीज में यानी श्रृंखला में भाग देंगे दूसरी संख्या में पहले वाली संख्या से, तो अगर भागफल समान है
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सी श्रेणी कौन सी है, यानी ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है, ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है, ये वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ये वाली भी एपी है कि जीपी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया है कि अंतर देखना होता है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या देखना होता है, भाग करके देखना होता है। अंतर समान है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, भागफल समान है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं अंतर। तो 7 में से 3 घटाया कितना बताइए, 4 बचा। यहाँ पर आगे बढ़े, 11 में से 7 घटाया तो क्या बचा, 4 बचा। जस्ट पहले वाला घटाते हैं, जैसे 15 के पास पहुंचे तो इसके जस्ट पहले वाला घटाएंगे। 15 में से 11 घटाया कितना बचा, 4 बचा। देखिए अंतर समान आ रहा है, यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, ये हमारी एपी हो गई, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ये वाली बताइए कौन सी श्रेणी है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर करके देखते हैं। 7 में से 5 घटा कितना बचा, 2 बचा। आगे बढ़े, 9 आया, 9 के जस्ट पहले कौन है, 7। 7 घटाया 9 में से कितना बचा, 2 बचा। आगे 9 के बढ़े, 11 मिला, 11 के पहले क्या लिखा है, 9। 11 में से 9 घटाया कितना बचा, 2 बचा। तो सब जगह 2-2 का अंतर आ रहा है, तो अंतर समान है तो कौन सी श्रेणी है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, एपी है कि जीपी है। इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें से अगर हम 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अंतर तो समान आ ही नहीं रहा है, यहाँ 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ 8 का अंतर आ रहा है, मतलब ये एपी तो नहीं है। और एपी नहीं है तो फिर क्या होगी, जीपी होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से पहली वाली संख्या से भाग देते जाते हैं। तो 4 का भाग जब हम 8 में देंगे तो बताइए कितना आएगा, 2 आएगा। फिर क्या करेंगे, आगे क्या है, 16। 16 के जस्ट पहले कौन है, 8। तो 8 का भाग जब 16 में देंगे तो कितना आएगा, बताइए 2 आएगा भागफल। अब आगे क्या है, 32। 32 के जस्ट पहले कौन लिखा है, 16। 16 से जब हम 32 में भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 2 आएगा। यहाँ भागफल कितना आ रहा है, 2। और जब भागफल समान होता है तो कौन सी श्रेणी होती है, जीपी होती है। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ पर बताइए कौन सी श्रेणी है। देखिए जस्ट आगे 6 लिखा है, 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। तो भागफल कितना आ गया, 3 आ गया। जस्ट आगे 6 के क्या लिखा है, 18। 18 के जस्ट पहले 6 लिखा है, 6 से 18 में भाग लगाएंगे, 3 आ जाएगा भागफल। इसके बाद 18 के बाद लिखा है 54। 54 के पहले लिखा है 18। तो 18 से 54 में भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भागफल हर जगह समान आ रहा है, और अगर भागफल समान होता है तो इसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि कैसे पहचानते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि श्रेणी के पदों को निकालना कैसे निकालते हैं, उसके टर्म्स को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।